हेलो एवरीवन। मैं आज लेके आया हूँ मैथ्स विद बैंकर आरके के अपने यूट्यूब चैनल पे टाइम एंड वर्क का एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स द्वारा डाउट्स के रूप में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए तथा बी जो है वो एक दिन अगर काम को छोड़ के करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है तो काम जो है वो 17 दिन में पूरा हो जाता है। और अगर बी काम की शुरुआत करता है तो काम जो है 17 सही 2/3 दिन में पूरा होता है। और सी अकेला इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसने पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अगर ए काम की शुरुआत करता है तो काम 17 दिन में पूरा होता है। कहने का मतलब ए और बी जो काम कर रहे हैं उसमें काम की शुरुआत जो अगर ए कर रहा है फिर उसके बाद बी कर रहा है फिर ए कर रहा है तो ऑब्वियस एक बात है कि अगर काम 17 दिन में पूरा कर रहा है तो ए शुरुआत कर रहा है इसलिए ए ज़्यादा दिन काम करेगा और जो बी है वो कम दिन काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लिखा जा सकता है, मैं ए की एफिशिएंसी को ए की जो एफिशिएंसी है उसको स्मॉल ए मान लेता हूँ और बी की जो एफिशिएंसी है इसको स्मॉल बी मान लेता हूँ। तो कहने का मतलब अगर ये 17 दिन काम करेंगे ए 9 दिन काम करेगा। जो 9 दिन काम किया ए की एफिशिएंसी कितनी थी स्मॉल ए प्लस जो है बी ने 8 दिन काम किया बी की एफिशिएंसी कितनी थी स्मॉल बी। इसको अपन क्या कहेंगे ये टोटल वर्क हो जाएगा क्योंकि ये दिन हो गया और ये एफिशिएंसी हो गई। इसका बी का दिन हो गया ये एफिशिएंसी हो गई अपने पास आ गया टोटल वर्क। अब दूसरा अपने पास क्या बोला गया है बराबर के अंदर क्या आएगा कि अगर बी काम की शुरुआत करे तो काम जो है वो 17 से ही 2/3 दिन में पूरा करता है। यानी 9 दिन बी ने काम कर लिया पीछे बचा 8 से ही 2/3 दिन। इसको 8 से ही 2/3 दिन को लिख सकते हैं 8 3 24 और 2 26/3। तो 26/3 ये अपने पास आ गया ए। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर हम सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है 9a माइनस 26/3 ये 9 3 27 और माइनस 26 यानी a/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 8b उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1b। तो a/b यानी अपने पास a/b यहाँ पे b बटा में चल जाएगा तो आ जाएगा 3/1। तो यहाँ से अपने पास a और b की एफिशिएंसी आ गई। अब अपने को निकालनी है सी की एफिशिएंसी। ये बोल रहा है कि जो सी इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा ए और बी से। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी 3, यहाँ से जो है बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी 1 आ गई। तो टोटल वर्क जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और दिन कितने दिन काम कर रहा है 9 दिन। तो 27 प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 1 हो गई, दिन कितना काम कर रहा है 8, यानी टोटल वर्क अपने आ गया 35। अब ये कह रहा है कि जब ए सी जो है वो अकेला इस काम को 35 दिन में कर सकता है, यानी अपने पास टोटल वर्क 35 है वो 35 दिन में पूरा करेगा, यानी उसकी पर डे की एफिशिएंसी 1 आ गई, यानी कि प्रत्येक दिन वो 1 काम कर रहा है। तो अपने पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, यहाँ से अपने पास सी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। अब ये कह रहा है कि टोटल जो पूरा काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो जैसा कि अपने को पता है कि अपनी एफिशिएंसी टोटल कितनी होती है 3 और 1 4 और 1 5 और अपने पास टोटल वर्क कितना है 35, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 35 से डिवाइड कर देंगे 5 को तो कितना आ जाएगा 7 डेज। यही अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू।